सो हेलो एवरीवन। तो आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया है और आपको भी पता है कि अब बचे अपने पास 10 महीने। ठीक है, नेक्स्ट जो अटेम्प्ट आने वाला है अपने यूपीएससी का। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा प्लान की। ठीक है, कि आगे 10 महीने आपको कैसे प्लान करने हैं। ठीक है, तो मैंने इस तरह हेडलाइन लिखा है कि फॉलो दिस प्लान टू क्लियर यूपीएससी सीएससी 2026। ठीक है, विथ इन द नेक्स्ट 10 मंथ्स। ठीक है, 10 महीने के अंदर प्रैक्टिकल प्लान, मतलब कुछ हवा में बातें नहीं करेंगे अपन, जो प्रैक्टिकल बातें होती हैं वो ही करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है प्लान में तो आप मुझे कमेंट करके बताना, बट मेक श्योर करें कि ये वीडियो आप एंड तक देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना है अपन डिवाइड कर रहे हैं मंथ्स को, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये 5 महीने को अपन अलग सेपरेट रखते हैं और बाकी बचे हुए 5 जनवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, इनको अपन अलग सेपरेट रखते हैं। ठीक है, अब जो ये 5 महीने होंगे अपने, ये होंगे अपने मेंस फोकस्ड। ठीक है, देखो जब मैं लिख रहा हूँ यूपीएससी सीएससी, आई मीन टू से कि प्रीलिम्स और मेंस की हॉलिस्टिक प्रिपरेशन करेंगे अपन। ठीक है, अब नेक्स्ट 10 मंथ ये नहीं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ प्रीलिम्स निकालने का, अपना अपन बात करें पूरा का पूरा तीनों स्टेज, प्री मेंस और इंटरव्यू निकालने का, तो अपन को मेंस पे भी इक्वली ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपने 5 मंथ होंगे मेंस फोकस्ड। ठीक है, इसमें सबसे आपका मेन टारगेट होगा वो होगा ऑप्शनल। ठीक, ऑप्शनल शुड बी टारगेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर तो ठीक है, तो अपन बेसिकली बात करें तो करना क्या होगा कि अगर हर ऑप्शनल 2 पेपर होते हैं तो ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2। ठीक है, तो 2.5 मंथ्स अपन को इसको देना है एंड 2.5 मंथ्स अपन को इसको देना है। ठीक है, सिंस अपने पास 5 मंथ है तो 2.5 महीने अपन दोनों सब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट स्टार्ट से रीड, रिवाइज, मेक नोट्स एंड राइट आंसर्स, ये 4 चीज़ें। ठीक, उसके बाद जीएस में क्या करना है। ठीक है, जीएस में पता है आपको 4 सब्जेक्ट हैं, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 एंड जीएस 4। ठीक है, तो अपन को इस टाइम पे वो सब्जेक्ट पिक करना है जो अपना प्रीलिम से सबसे कम और सबसे लीस्ट ओवरलैप करता है। तो आपको पता है कि जी एस 4 इज़ दी लीस्ट ओवरलैपिंग। तो सबसे पहले आपको जी एस 4 से पिकअप करना है। ठीक है, देन आपको आना जी एस 2 पे। ठीक है, जब मैं जी एस 4 क्या जी एस 2 ही क्यों, क्योंकि जी एस 2 इज़ दी हाई गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट इन ऑल जी एस 1 to 3। ठीक है, तो जी एस 4 सबसे पहली प्रायोरिटी होगी आपकी, देन कमिंग टू जी एस 3, जी एस 2 सॉरी, then coming to GS3 and GS1 depending on what subject you are picking up. ठीक है, why GS1 is in end, because GS1 is the most overlapping with prelims। ठीक है, ठीक है, and GS4 is least overlapping। तो जो सबसे कम ओवरलैप कर रहा है उसको पहले से ही ख़त्म करके रखो, क्योंकि वो प्रीलिम्स के साथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्रीलिम्स के साथ थोड़ा बहुत, और GS3 भी थोड़ा बहुत हो जाएगा, GS4 बिल्कुल नहीं होगा और GS2 भी बहुत हद तक नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो प्लान क्या है। ठीक है, आपका डेली टाइमलाइन चलेगी। ठीक है, 5 मंथ है अपने पास जो, तो 2 टाइमलाइन आपको चलानी है। ठीक है, पहली होगी अपना ऑप्शनल की टाइमलाइन। ठीक है, जिसमें आप 2.5 मंथ्स में ऑप्शनल पेपर 1 कर रहे हैं और अगले 2.5 मंथ में ऑप्शनल पेपर 2 कर रहे हैं। ठीक है, ये डेली टाइमलाइन है, मतलब आप रोज के 2-3 घंटे करके ऑप्शनल पेपर 1 कर रहे हैं 2.5 महीने तक, और अगले 2-3 घंटे दे के अगले 2.5 मंथ में ऑप्शनल पेपर 2 कर रहे हैं। ठीक है, जीएस में क्या चलेगा कि आपको एक सब्जेक्ट जीएस का पिक करना होगा। तो जीएस में आपने जीएस 4 से स्टार्ट करेंगे। जीएस 4 आपको करना है 2 मंथ्स में। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ कि आपको पहले रीड के लिए आप सोर्सेज देख सकते हो, मेरे चैनल पर दिए हुए हैं। ठीक है, रिवाइज़ कैसे करना है वो भी स्ट्रेटेजी दे रखी है। ठीक है, उसके बाद नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी बता रखा है, और आंसर कैसे लिखने हैं जीएस 4 के वो भी बता रखा है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक करो, सब मिल जाएगा आपको। ठीक, उसके बाद अपना पिकअप करेंगे अपन जीएस 2। ठीक, फॉर एग्जांपल आपने अगस्त और सितंबर के महीने में जीएस 4 पिकअप किया तो सितंबर तक ये हुआ, और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में अपना 2 मंथ्स आपको
GS2 को देने हैं, ठीक है। इसमें अगेन सेम चीज़, रीड, रिवाइज, नोट्स और आंसर राइटिंग सब कंप्लीट करना है आपको, चारों चीज़ें, ठीक है। आप आ जाएंगे उस टाइम तक, दिसंबर बचेगा आपके पास, ठीक है। तो दिसंबर में कोशिश करिए GS3 पिकअप कर लो, क्योंकि GS3 में सब्जेक्ट काफ़ी सारे हैं, ठीक है। जैसे इको हो गया, एग्री हो गया, ठीक है। इसमें अपने पास साइंस टेक हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। अब इनमें भी जो सब्जेक्ट सबसे लीस्ट ओवरलैपिंग है, जैसे इंडियन सिक्योरिटी है, उसको आप पहले पिक करो, फिर उसके बाद अपन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, फिर लास्ट में साइंस टेक, एनवायरनमेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओवरलैप ये प्रीलिम्स से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हुआ, ठीक है। GS1 आपको कोशिश करो, क्योंकि अब टाइम इतना है नहीं, तो मैंने बोला प्रैक्टिकल प्लान है, मैं तो चाहता तो मैं इसमें ही फिट कर देता GS1 भी, लेकिन मैंने जैसा कि बोला है कि ये प्रैक्टिकल प्लान है, तो जितना हो पाएगा उतना ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब GS1 जो बचा, ट्राई टू कवर विथ प्रीलिम्स, ठीक है। अब प्रीलिम्स से ओवरलैप करता है काफ़ी सारे इसके सारे सब्जेक्ट, तो आपको प्रीलिम्स के साथ ही करने का कोशिश करना है, ठीक है। अब आते हैं अपन जो अपने 5 महीने का ये प्लान हो गया आपका, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ऊपर नीचे प्ले आगे पीछे करके देख लेना, ठीक है। अब आते हैं अपन जो अपने ये वाले 5 महीने होंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब जनवरी से लेके आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 5 महीने आपके होंगे एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स फोकस्ड, ठीक है। पूरी तरह से अपना प्रीलिम्स फोकस होगा इस टाइम पे, ठीक है। आप कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक। तो खैर आप इसको अपन ओवर टाइम और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब वगैरह कर लो, और टेलीग्राम पे आपको कनेक्ट हो जाओ मुझसे। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। तो उसके और कैसे अपन को प्रीलिम्स सब कुछ करना है वो अपन थोड़े और डीप आएंगे, लेकिन एक रफ आइडिया अपन देख लेते हैं करना क्या है। तो प्रीलिम्स में मेन सब्जेक्ट कौन से? सबसे पहला हिस्ट्री, जिसमें आता है अपना एंशिएंट, मेडिवल, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद अपना ज्योग्राफी है, उसके बाद एनवायरनमेंट है, फिर अपना साइंस एंड टेक है, ठीक है। और बोलो क्या है, IR है, ठीक है। मैपिंग कह सकते हैं अपन, ठीक है। इकोनॉमी कह सकते हैं, इकोनॉमी है सॉरी, कह सकते क्या है। और अपना पॉलिटी है, ठीक है। और करंट अफेयर्स मान लो, ठीक है। ये सब सब्जेक्ट है, ठीक, ठीक। तो अब आपके मेन प्लेयर्स कौन है प्रीलिम्स के? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, ठीक। 1 2 3 4 5 6 साइंस एंड टेक, ठीक। तो अभी 5 महीने लगभग, ठीक है। तो आपको वही सब एक एक करके सब्जेक्ट पिकअप करने, ठीक है। तो आप है ना मतलब एक नहीं 2 2 करके सब्जेक्ट पिकअप करने। तो हिस्ट्री जैसे ज्योग्राफी आपने साथ में उठा लिया, ठीक है। अब हिस्ट्री ज्योग्राफी साथ में, तो ठीक है। तो ऐसा रहेगा अपन, और इसमें भी वीक में डिवाइड करेंगे, जैसे जनवरी का वीक हो गया मंथ, ठीक। तो जनवरी में भी अब एक वीक, तो आपको थ्रू आउट द एक वीक आपको आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी चलाया, ठीक है। जैसे पहले से 1 से लेकर 7 तक, ठीक है। तो अब आप हर वीकेंड पे टेस्ट दोगे, ठीक है। इस तरह से चलेगा। उसके बाद आपको 8 से लेके 15 तक दूसरे वीक में आपने ज्योग्राफी उठाया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हिस्ट्री उठाया, यहाँ ज्योग्राफी उठाया, फिर आप 15 को ज्योग्राफी का टेस्ट दो। इस तरह से आप चलाओ, ठीक है, वीक वाइज। ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इससे आपके मल्टीपल रिवीजन कंप्लीट होंगे, ठीक है। ऐसे 16 से आप 21 तक चला सकते हो। कोई और सब्जेक्ट पॉलिटी उठा लिया, हो सकता है आप एक सब्जेक्ट कोई बड़ा हो तो आप 2 वीक भी चला लो, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो आप, ठीक है, 23 तक। फिर 23 से अपना 30 तक, इस तरह से आप मतलब मंथ के 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप 4 नहीं कर पा रहे तो 2 कर लो। हिस्ट्री आप 2 वीक चला लो, ठीक है। ज्योग्राफी 2 वीक चला लो, फिर ऐसे करके आगे कर देंगे, ठीक है। तो इसको अपन थोड़े और डिटेल में डिस्कस करेंगे कब, जब प्रीलिम्स आ रहा होगा। उसके लिए आप चैनल को फॉलो करके रखोगे तो आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, ठीक है। अब कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन UPSC विच इज़ मोस्ट neglected among aspirant, which is I am talking about CSET, एलिफेंट इन द रूम, ठीक है। तो अगर आपका CSET देखो वीक है, आपका थोड़ा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग वाला नहीं है, और आपको लगता है कि आपको CSET के लिए टाइम देना पड़ेगा, तो आप वेट मत करो जनवरी का, आप उठाओ CSET को यहाँ से, ठीक है। अगस्त से लेकर दिसंबर तक आप वीकेंड पे टाइम देना शुरू करो CSET के लिए, ठीक है। इसमें आप CSET के जो है PYQ को थ्रू करो, उससे अपने थीम्स आइडेंटिफाई करो, और उसके आप बस टेस्ट दो, ठीक है।
और टेस्ट का स्कोर का कितना आ रहा है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है। ठीक है, मेरा सी सेट में काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है। ठीक है, मैं आपको बताऊं तो जीएस में मेरे 2023 प्रीलिम्स में जीएस में 2023 प्रीलिम्स, जो कि काफ़ी सबसे टफेस्ट प्रीलिम्स जो अभी तक आया था, उसमें मेरे 106 नंबर आए थे और इसके स्कोर कार्ड मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है। और सी सेट में 2024 प्रीलिम्स में उस टाइम भी काफ़ी अच्छा प्रीलिम्स आया था, उसमें मेरे लगभग 115 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो ये दोनों के स्कोर कार्ड मैंने अपने चैनल पे डाल रखे। तो आपको प्रीलिम्स में जीएस या सीसेट कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन करो, कनेक्ट में और टच में रहो। ठीक है, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। ठीक, और अगर इसमें पूरी अप्रोच में कुछ डाउट लग रहा है और आपको लग रहा है अपन को इसमें कुछ चेंज करना चाहिए, ठीक है, मैंने कोशिश करा कि जितना प्रैक्टिकल हो सके उतनी बात करें। ठीक, और कोई डाउट लग रहा है तो आप मतलब कमेंट में करके बता सकते हैं, या तो आप मेरे टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।